अगर मोस्ट पॉपुलर सुपर हीरोज की एक लिस्ट बनाई जाए तो नो डाउट कि सुपरमैन का नाम टॉप पे आएगा। इसके पावर्स, हीरोइक कारनामे, अमेजिंग पर्सनालिटी और तकरीबन हर वक्त मुसीबत में पड़े लोगों की हेल्प करने की वजह से लोगों के बीच ये इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ कि बहुत सारी कॉमिक कंपनीज ने इसे कॉपी करना शुरू कर दिया, जैसे कि सेंट्री, हाइपेरियन, बिजारो, ग्लैडिएटर, अपोलो, ओमनीमैन, यहाँ तक कि हमारा इंडियन सुपर हीरो शक्तिमान भी काफी हद तक सुपरमैन से इंस्पायर्ड है। लेकिन इस कॉपी पेस्ट के ट्रेंड को तोड़ते हुए वाइल्ड स्टॉर्म कंपनी ने सामने लाया होमलैंडर को, जो कि नो डाउट सुपरमैन से इंस्पायर्ड था। लुक्स, पावर्स, एबिलिटीज, यहाँ तक कि सुपरमैन की तरह ही ये भी अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर होता है। लेकिन वाइल्ड स्टॉर्म ने इसे सुपरमैन से अलग बनाने के लिए इसके साथ लगाया एक क्वेश्चन मार्क कि क्या हो अगर अर्थ का मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करने लगे। जहाँ इतना पावरफुल होते हुए भी सुपरमैन में जरा भी एरोगेंस नहीं है, हमेशा लोगों की भलाई का सोचता है, बेइज्जती होने पर अपने से कमजोरों पर अपनी ताकत नहीं दिखाता और इसी वजह से वो बैटमैन जैसे वीक कैरेक्टर से भी हार जाता है। वहीं होमलैंडर इस मामले में दर हरामी है। इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इसके एक्शन से लोगों को फायदा हो रहा है या नुकसान। इसके खुद की कंफर्टेबिलिटी जरूरी है और अगर इसकी कंफर्टेबिलिटी के बीच में कोई इनोसेंट भी आए तो ये बंदा उसे मारने में जरा भी देर नहीं लगाता। इसका एग्जांपल तुम्हें कॉमिक बुक द बॉयज इशू 47 में मिल जाता है। जब मुलायम फैमिली एक रिलीजियस इवेंट में विनर बनते हैं तो उन्हें प्राइज के तौर पे अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो के साथ डिनर टेबल शेयर करने का मौका मिलता है। लेकिन होमलैंडर को मुलायम फैमिली के साथ डिनर करना पसंद नहीं आता तो वो उस पूरी फैमिली को कार में बैठाता है, कार को क्लाउड्स के बीच ले जाता है और वहाँ से पूरी फैमिली को बच्चों सहित जमीन पर फेंक देता है। यकीनन ये बंदा सुपरमैन की तरह केप और कॉस्ट्यूम जरूर पहनता है, लेकिन है दर हरामी कैटेगरी का विलन जो कब पागल हो जाए कोई भरोसा नहीं। तो अब सवाल पैदा होता है कि अगर ये अपने यूनिवर्स का मोस्ट पावरफुल और सुपरमैन से इंस्पायर्ड एक क्रिमिनल माइंडेड और ब्रूटल कैरेक्टर है तो क्या यह सुपरमैन जितना पावरफुल भी है? तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए चलो कंपेयर कर ही लेते हैं। पावर्स एंड एबिलिटीज की बात करें तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में मुझे सुपरमैन पे बात करने की जरूरत है, क्योंकि सुपरमैन के बारे में तुम्हें पहले से काफी नॉलेज है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें जानना ही है तो तुम मेरी ये वाले वीडियो देख सकते हो, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं होमलैंडर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सुपरमैन की तरह होमलैंडर के पास भी काफी सिमिलर पावर्स हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, हीट विजन, सुपर स्पीड, जबरदस्त ड्यूरेबिलिटी, फ्लाइंग एबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर हियरिंग के साथ साथ एक्सरे विजन भी है, जिससे ये दीवारों के आर पार भी देख सकता है। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि हर पावरफुल कैरेक्टर की कोई ना कोई वीकनेस होती है, लेकिन जब तुम टीवी सीरीज द बॉयज सीजन 1 का लास्ट एपिसोड यू फाउंड मी देखते हो तो उसमें मेडेलिन स्टिलवेल बोलता है कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा हथियार नहीं है जो हमने होमलैंडर पर ना चलाया हो और हम हर बार नाकाम हुए हैं। तो इसी से हम इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इतना भयंकर पावरफुल होते हुए भी जब हम होमलैंडर को सुपरमैन से कंपेयर करते हैं तो मामला कुछ और ही नजर आता है। इन एग्जाम्पल, जहां होमलैंडर के हीट विजन का टेम्परेचर 260 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सुपरमैन के हीट विजन का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। जहां होमलैंडर साउंड की स्पीड से उड़ सकता है, वहीं सुपरमैन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है। जहां होमलैंडर 5 लाख किलोग्राम के आसपास वेट से बेंच प्रेस करता है, वहीं सुपरमैन अर्थ जितने वेट से बेंच प्रेस करता है। यहाँ तक कि सुपरमैन ने बुक ऑफ इन्फिनिटी के इनफाइनाइट वेट को भी होल्ड कर चुका है। टीवी सीरीज द बॉयज में जहां होमलैंडर सोल्जर बॉय से फुल पोटेंशियल से लड़ने के बावजूद भी बुरी तरह मार खाता हुआ नजर आता है, वहीं सुपरमैन एफर्टलेसली ही पूरी जस्टिस लीग को थोड़ी ही देर में निपटा देता है। तो ओवरऑल कॉमिक बुक हो या लाइव एक्शन, सुपरमैन के सामने होमलैंडर बस एक पानी कम चाय नजर आता है। और इन्हीं सारे फैक्टर्स को देखते हुए मैं बिना किसी हेजिटेशन के क्लियरली बोल सकता हूँ कि अगर इन फ्यूचर कभी इन दोनों की फाइट होती है तो सुपरमैन के सामने होमलैंडर का टिक पाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि इस मामले में मैं गलत हूँ, लेकिन अगर मेरी एनालिसिस पे तुम्हें जरा भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके साथ आज का टॉपिक यही खत्म करूंगा, लेकिन बहुत जल्द मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।